हेलो, गुड मॉर्निंग। तो आपने देखा कि हमने यहाँ पे अब जो जैम्प है वो इंस्टॉल कर लिया है। अब उसके बाद अब आपने इसको इंस्टॉल करने के बाद अब हम इसको देखते हैं कि वर्क कैसे करता है। हमारे पीएचपी के लिए ये वर्क कैसे करता है। तो अभी आपको क्या करना है, जो माई एसक्यूएल है, माई एसक्यूएल के सामने आपको ये जो एडमिन दिख रहा है, उसको आपको एडमिन पे क्लिक करना है। जैसे आप एडमिन पे क्लिक करते हो तो आपको एक कुछ इस तरह से यूआई ओपन हो जाएगा और यहाँ पे दिखेगा आपको पीएचपी माय एडमिन। तो एक इसको हम डैशबोर्ड भी बोल सकते हैं। ये आपको एक अच्छी तरह से मैं समझाता हूँ, ये एक डैशबोर्ड है। और सबसे ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ तो लिखा आ रहा है सर्वर। तो एक अपने सिस्टम के लिए वेबसाइट रन करने के लिए एक जो सर्वर है, तो हम जो सर्वर है तो ये आप एक क्रिएट हो चुका है। उसके बाद जो है तो आप इस साइड पे देखोगे तो कुछ इस तरह से आ रहा है। तो ये जो है तो हमारे पूरे डेटाबेस है। तो ये माई सिक्वल में हमारे जो टेबल्स है, व्यूज है, तो ये पूरे हम जितने भी हम डेटाबेस में यूज करेंगे तो ये यहाँ पे अपने दिख जाएंगे। यहाँ पे देखो पीएचपी माई एडमिन है, तो यहाँ पे हम अपना डेटाबेस, उसका ट्रैकिंग, ये सब चीज़ें यहाँ से कर सकते हैं। अगर आप इस साइड आते हैं तो आपको डेटाबेस सर्वर दिखेगा, जो आईपी एड्रेस है, समथिंग आईपी एड्रेस लिख कर जो अपना टाइप है, मारिया डीबी है, सो समथिंग समथिंग लाइक दैट। सर्वर कनेक्शन एसएसएल इज नॉट बीइंग यूज। और यहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट है रूट। जो रूट है, रूट क्या है, तो रूट एट द रेट लोकल होस्ट। और यहाँ पे आप देखो कौन सा हम वेब सर्वर यूज करें, तो अपाचे है। उसके बाद ये डेटाबेस है। उसके बाद हम वर्जन कौन सा यूज़ कर रहे हैं पीएचपी का, जो लेटेस्ट वर्जन है 8.2.4, वो हम अब यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, जो लेटेस्ट वर्जन है PHP का। ओके। और इस साइड पे देखेंगे आप तो डेटाबेस है, एसक्यूएल है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, दोनों चीज़ें तो बहुत चलती, फेवरेट चीज़ें हैं हमारी, ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट आपकी हो जाएगी जब पूरा का पूरा डेटाबेस यहाँ से निचोड़ लेना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें आप जिस तरीके से उसको ये जो है तो आपको यहाँ पे उस पे कहाँ से मिल जाएंगे आपको ये, जो आपने इंस्टॉल किया है जैम सर्वर। यहाँ पे उसको क्लिक कीजिए एडमिन पे। जैसे आप एडमिन पे क्लिक करते हैं तो आप लोकल होस्ट पे आ जाएंगे। अगर इससे भी आसान आपको चाहिए तो फिर आपको क्या करना है, यहाँ से सीधा सीधा यहाँ पे जो एड्रेस बार है गूगल क्रोम में, यहाँ पे आपको टाइप करना है लोकल होस्ट लोकल होस्ट php माई एडमिन, ऐसा टाइप करना, ये आ जाएगा। अगर आप किसी किसी को नहीं आता है तो वो एक बार चेक कर ले। अगर मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ, इसको स्टॉप कर देता हूँ, देखो अभी अपना सर्वर फिर से मैं एक बार गूगल क्रोम ओपन करता हूँ और यहाँ पे ट्राई करता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ लोकल होस्ट php माई एडमिन। तो आप देखेंगे यहाँ पे कुछ इस तरह से आया, दिस साइट कांट बी रीच, लोकल होस्ट रिफ्यूज टू कनेक्ट, चेकिंग द कनेक्शन चेकिंग। मतलब ये कुछ समझ नहीं पा रहा है कि ये क्या है, यानी कि लोकल होस्ट php एडमिन रन नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, अगर रन नहीं होता है कभी कभी, या इसमें कुछ, ये देखो यहाँ पे जो है तो हमारा जो सर्वर है वो यहाँ पे रन नहीं है। हम इसको स्टार्ट करते हैं, माई एसक्यूएल को स्टार्ट करते हैं। जब हम इस दोनों को स्टार्ट कर देंगे और यहाँ पे अब इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश इंटर, तो आप देखो तो ये पूरा यानी कि जो सर्वर है तो हमारा, हाँ, यहाँ पे तो रन होता है। तो इस तरीके से हमें जो है तो सर्वर को ऑन करके ही यहाँ पे लोकल होस्ट php एडमिन दिखाता है। और आपने तो ये जैम इंस्टॉल कर लिया।
तो आपके सिस्टम में एक कहीं ना कहीं तो आया होगा। तो कहाँ आया है? अगर आप देखें, मान लो हमारा जो कल का जो सेशन था, कल के सेशन में मैंने आपको यहाँ पे इंस्टॉलेशन प्रोसेस बताया था। तो मैं इसको प्ले करता हूँ। यहाँ पे अगर मैं नेक्स्ट देखो, अब ये जो मेरा जैम्प है ये कहाँ पे इंस्टॉल हुआ है? मेरा सी ड्राइव जैम्प पे। तो सी ड्राइव है जो C:/ है, तो ये मेरा लोकल डिस्क के जो ड्राइव रहते हैं CD करके। तो सी ड्राइव में मेरा जैम नाम से एक जो जो आपको ये जैम दिख रहा है, जो ये जैम आपने इंस्टॉल किया है, ये जो जैप आपने इंस्टॉल किया है, तो ये कहाँ पे है? ये है हमारे सी ड्राइव पे। तो हम अपन ओपन करते मेरा ड्राइव। तो यहाँ पे दिस पीसी अगर कह के जो मेरा ड्राइव है वो कौन सा कहाँ है? सी ड्राइव में कहाँ है मेरा? वो यहाँ पर क्या नाम से? XAMPP जैम नाम से। अब इसको मैं ओपन करता हूँ। अब जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये जो आपको यहाँ पे जो दिख रहा है जैम जो सब चल रहा है, तो इसके पूरे के पूरे बैकएंड फाइल यहाँ पे सेव है। इसका जो पूरा बैकएंड है, इसका जो पूरा है वो कहाँ पे है? लोकल डिस्क सी ड्राइव जैम पे। और यहाँ पे मुझे जो सबसे यहाँ पे मेरा इम्पोर्टेंट जो फोल्डर है, तो वो PHP माई एडमिन में HDDocs बोल के है। मैं आपको फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो PHP में एडमिन है जो आपने देखा, इसी में इसी जैम्प में एक HDDocs है। आपको दिखा यहाँ ये HDDocs। तो एक HDDocs मेरे लिए अभी तो बहुत इम्पोर्टेंट है। जो आप जो मेरा एडमिन पैनल जो आपने डैशबोर्ड देखा, तो यहाँ पे जो मुझे सबसे इम्पोर्टेंट फोल्डर कौन सा है? तो HDDocs। तो जो भी कुछ मेरा वर्क चलेगा, जो भी कुछ मेरा सर्वर रन होगा, तो वो पूरा का पूरा HDDocs से होगा। तो अब मैं यहाँ पे जो है तो एक फर्स्ट प्रोग्राम जो है तो PHP का रन करके देखता हूँ। ओके। तो यहाँ से मैं सर्च करता हूँ विजुअल स्टूडियो कोड, VS कोड अपना जो आपने इंस्टॉलेशन यूज करके देखा, या यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड। यहाँ से मुझे फाइल पे क्लिक करके न्यू फाइल, और ये आपसे पूछेगा वो सेलेक्ट लैंग्वेज। यहाँ से टाइप करता हूँ PHP। ओके। और यहाँ पे जो है तो PHP के टैग आपको पता होंगे। यस, PHP, और इसको क्लोज करने के लिए ओके। और यहाँ पे मैं करता हूँ इको, जो हम जो प्रिंट एलियन सी के लिए प्रिंट या, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखते हैं जावास्क्रिप्ट में, तो इसीलिए यहाँ पे लिखते हैं हेलो आई एम PHP। ओके। तो कुछ इस तरीके से मुझे जो है तो ये फाइल मुझे यहाँ पे जो मेरा PHP का कोड है तो वो मुझे रन करना है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे जो हमारा जैम फोल्डर है, जैम फोल्डर में जो HDDocs है, तो HDDocs में जो है तो आपको एक फोल्डर क्रिएट करना है और उस फोल्डर में उसको सेव करना है ताकि वो सर्वर पे रन हो, लोकल सर्वर पे रन हो। तो मैं यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ, और इस फोल्डर को कुछ भी नाम दे सकते हैं आप, ऐसा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। जैसे मैं देता हूँ यहाँ पे पॉलीवेब, पॉलीवेब करके मैं एक फोल्डर देता हूँ। और अब इस फोल्डर पे मेरा वो जो है तो स्टोर होगा कौन सा फाइल? ये वाला।
ठीक है। तो मैं इसको जाके फाइल, इसको करता हूँ मैं सेव यहाँ पे। हाँ बताओ मुझे कहाँ पे सेव करना है, लोकल डिस्क डी, यहाँ पे जैम्प, जैम्प में एच डी डॉक्स, एच डी डॉक में पॉलीवेब, पॉलीवेब में यहाँ पे जो है तो सेव एज टाइप किया है PHP है, तो डॉट PHP देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम बाय यूजिंग विजुअल स्टूडियो VS कोड थ्रू कोड कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो एडवांस वर्जन के बाय डिफॉल्ट सेव एज टाइप अपना आ जाता है, तो मैं उसको नाम देता हूँ अब इंडेक्स। तो इंडेक्स डॉट PHP नाम से अब ये मेरा फाइल सेव हो जाएगा। अगर आप देखना चाहते हैं आ जाओ, दिखा दूंगा। ओके। तो इंडेक्स देखो इसका, अगर इसके ऊपर अपन माउस कर्सर लेके जाते तो यहाँ पे देखो टाइप दिख रहा है आपको PHP सोर्स फाइल्स है, यहाँ पे टाइप दिखा रहा है PHP सोर्स फाइल, और यहाँ पे साइज। ओके। तो यहाँ पे जो है तो आपका PHP आ गया। ठीक है, तो अब इसको रन कैसे करते हैं, तो यहाँ से आ जाओ, यहाँ पे लिख दो लोकल होस्ट, अपने फोल्डर का नाम पॉलीवेब, और यहाँ पे इंडेक्स डॉट PHP। आ गया यहाँ पे, हेलो आई एम PHP एट हियर। तो कुछ इस तरीके से जो है तो आपको जब तक ये पहला प्रोग्राम आपका सक्सेस नहीं होता PHP में, तब तक आपको जो है तो यहाँ पे जो है तो उसको करते रहना है। जब तक आपका पूरा ऐसा कुछ रन नहीं होता तब तक आपको यहाँ पे PHP का करके देखना है कि ये कैसे रन होता है, क्या होता है, कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे जो है तो आपको जो है तो यहाँ पे जो अपना सी ड्राइव है, तो सी ड्राइव में लोकल डिस्क सी, यहाँ पे XAMPP, और XAMPP में एच टी डॉक्स में अपना फोल्डर बनाए पॉलीवेब, और पॉलीवेब में जो है तो हमने यहाँ पे किया अपना पहला जो प्रोग्राम है जो PHP का, यहाँ पे रन करके देखा। तो रन करने के लिए मुझे क्या चाहिए, इसका पाथ कहाँ पे है, मेरा लोकल होस्ट पे पॉलीवेब इंडेक्स डॉट PHP। अब आप कहेंगे कि सर हमें जैम का क्यों इस्तेमाल करना पड़ता है पेज पे रन करने के लिए। तो ये पे देखो, यहाँ पे लोकल होस्ट पे है, ठीक है। हम लोकल होस्ट पे इसको रन कर रहे हैं, अभी सर्वर पे है। जब तक सर्वर चालू है तब तक ये चालू रहेगा। मैं यहाँ पे आता हूँ, सर्वर को थोड़ी देर के लिए बंद करवा देता हूँ, इसको स्टॉप करता हूँ, इसको स्टॉप करवा देता हूँ। अब आता हूँ यहाँ पे, इसको फिर से एक बार रिफ्रेश करता हूँ, देखो रन ही नहीं होगा, प्रॉब्लम आ रहा है। तो मुझे अगर प्रॉपर रन करना है तो मेरे लिए PHP मुझे अगर अच्छे से करना है, PHP में मुझे अगर प्रोग्रामिंग करना है, तो मुझे बाय डिफ़ॉल्ट जो चीज़ें हैं जो जिसको अच्छे से रन कर सके, मेरे प्रोग्रामिंग को हैंडल कर सके, तो ये मुझे करने के लिए जो जो उसके रिलेवेंट सॉफ्टवेयर है PHP के, वो मुझे डालने पड़ता है। तो यहाँ पे जैम जो PHP का खुद के यानी कि वेबसाइट है PHP, अगर आप देखेंगे तो PHP.net एक खुद की वेबसाइट है उनकी PHP की, वहाँ पे वो खुद के वर्जन्स वगैरह ये सब डालते रहते हैं, तो उनके भी डॉक्यूमेंटेशन है PHP के। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि एक्चुअली PHP क्या है। आप PHP भी डाउनलोड कर सकते हैं, PHP भी डाउनलोड करके आप भी रन कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाता है, तो इसीलिए हमारा जो XAMPP है तो ये हमें आसानी से उस पर जो है तो एक्सेस करवा देता है। तो यहाँ पे जो है तो क्या क्या है PHP में सब, यूनिक्स विंडोज इंस्टॉलेशन कैसे करना है, क्या करना है, ये पूरा का पूरा PHP जो है तो आपके उनके डॉक्यूमेंटेशन में यहाँ पे पूरा का पूरा मेंशन है। तो
आपको इस तरह से कुछ पीएचपी के जो है तो पूरे अच्छे तरह से उसको ये एक प्रोग्राम तो आपको अच्छे से रन करना है पीएचपी में। जब तक रन होता नहीं तब तक उसको छोड़ना नहीं है क्योंकि वहाँ पे जो है तो एक बार पूरा सर्वर वगैरह सेटअप करके लेना है। उसके बाद जैम, विजुअल्स, वीएस कोड ये सब आपको इंस्टॉल करके जो है तो उसको रन करके देखना है। तो आज की तारीख हमने आज जो जो देखा वो इंस्टॉलेशन जैम तो अपना हो गया। पीएचपी माय एडमिन। ओके। उसके बाद जो है तो पीएचपी में एडमिन हो गया। और क्या देखा हमने? जैम का पाथ। ओके। वहाँ पे उसमें एच डी डॉक्स, उसके बाद पीएचपी प्लस प्रोग्राम। ओके। और आपको पूरा इसके पीएचपी फर्स्ट प्रोग्राम आपने कैसे रन किया, किस फोल्डर में कैसे स्टोर किया, सी ड्राइव, ये जो पाथ है सी ड्राइव में, फिर ये क्या चीज़ है, तो इस पे ऊपर आपको फिर से डॉक्यूमेंट अच्छे से डॉक्यूमेंटेशन बना के मुझे आज इवनिंग तक सबमिट करना है। ओके, थैंक यू।